आंदोलन किया है, कभी किए हैं जाति के विरोध में? कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, ऊंच नीच और जो असमानता। हम सब एक ही बाप की औलाद है और एक दिन हमें उसी भगवान के वापस जाना है। हमें तो आपको राजस्थान से, आपको पता है राजस्थान में कितना ज्यादा जातिवाद है? कोई जातिवाद नहीं है। अलग अलग टोपियां हैं, अलग अलग पहनावा है, आप कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है। सतहिंसा के पुजारी और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और यहाँ पर मेरे पीछे आप तमाम प्रोटेस्ट देख पा रहे होंगे। इन आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जातिगत आरक्षण विरोधी जो हुंकार रैली है वो की जा रही है। तमाम लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं और इन लोगों से बात करेंगे जो जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कि जातिगत आरक्षण न होकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनके मुद्दे क्या हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार शर्मा है। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, पशु चिकित्सक हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे इस पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं राजस्थान का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा। इस पार्टी का। हाँ। और मैं SC/ST एक्ट से पीड़ित हूँ। SC/ST एक्ट से पीड़ित हूँ। अच्छा। मैं गवर्नमेंट नौकरी में था। अच्छा। पशुपालन विभाग में कार्य करता था और मुझे जो है 18 महीने पहले नौकरी छोड़नी पड़ी। हाँ। अब मैं 2 इंक्रीमेंट का नुकसान रहेगा, मैं जब तक जीऊंगा 5,000 रुपये महीने का मेरा नुकसान रहेगा। एक दलित वर्ग का अधिकारी डॉक्टर रामकाश नायक जिसने बछड़ा घोटाला, चारा घोटाला, वन घोटाले किए और राज्यपाल के आगे से ज्ञापन जारी हुआ 8/7/13 को कि आप 15 दिन में जवाब दो वरना एक सरकारी कर दी जाएगी। वो कांग्रेस मंत्री का दामाद था, इसलिए राज्यपाल की आगे से धज्जियां उड़ाते हुए उसको रद्दी की डॉक्यूमेंट डाल दिया और उस डॉक्टर को प्रमोशन दे दी गवर्नमेंट ने। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हरिजन एक्ट गवर्नमेंट वापस करे और पुलिस वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। आप चाहते हैं हरिजन एक्ट वापस हो? हाँ। अभी राजस्थान के जालौर में एक घटना हुई और एक दलित छात्र 8 वर्ष का छात्र जिसकी उम्र महज 8 वर्ष और इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या कर दी जाती है मात्र इतनी सी बात पर कि उसने मटकी से पानी पी लिया था और वो मटकी जो है सवर्ण जाति के अध्यापक की थी। छैल सिंह है उनकी थी। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं तो कोई किसी घर पे बुला लो, मैं तो चाय पानी पीने को तैयार हूँ, रोटी खाने को तैयार हूँ। मैं आप लोग जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जाति हटाने की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते हैं कि जो जातियां हैं, जाति के नाम पर जो शोषण है, शोषण वो लगातार जाति के नाम पर होता है। आपने देखा आर्थिक आधार पर शोषण कभी? नहीं, आर्थिक आधार पे आप जो है उसको सपोर्ट करो। गरीब तो कोई भी हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन गरीब हो सकता है, लेकिन शोषण तो जाति के आधार पर होता है ना? नहीं, जाति के आधार पर नहीं होता है, ये कर्मों के हिसाब से होता है, आर्थिक आधार पर होता है। हाँ। गिनाइए कभी किसी जो है अमीर दलित ने जो है गरीब सवर्ण का शोषण किया हो। मेरा किया ना, जब उसने मेरे खिलाफ झूठा ऐसे कैसे दर्ज कर दिया, ये बताइए बात आप। उसके सेक्रेटरीट के ऊपर पुलिस वाले गोली नहीं चलने दिया कभी? जो सवर्ण है उन्होंने जो है दलितों ने गोली नहीं चलने दिया? वो अपने अपनी सोच है और आपको किसी मूछे रखने को लेकर के मूछ उखाड़ ली हो। मेरे को जो है क्या उन्होंने जेल भिजवा दिया तो क्या मेरे समाज में बदनामी नहीं हुई क्या? तो मेरे साथ समाज में नहीं। आप कहते हैं कि SC/ST एक्ट जो प्रावधान है वो हटा देना चाहिए। सरकारी आंकड़े कहते हैं, सरकारी जो आंकड़ा है वो कहता है कि जो देश में है लगभग 5 लाख जो SC/ST एक्ट के मामले हैं वो प्रावधान जो पेंडिंग पड़े रहते हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे तो तमाम और चीजें हैं, चाहे दहेज प्रथा का झूठा मुकदमा हो वो आपके सामने वाले का तो सारे नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट में 25 साल को ज्ञापन देके गया हूँ NV रमना को और आज 5 महीने हो गए। क्या किया जो ने? कुछ नहीं है, ये गुंडा राज है इस वक्त। और मोदी एक नंबर का। लोग जातिगत आरक्षण के लिए विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, आपका मौलिक अधिकार है और आपको करना चाहिए, लेकिन आपने कितने बार जो है जाति के विरोध में आरक्षण किया, वो आंदोलन किया है? कभी किए हैं जाति के विरोध में? कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, ऊंच नीच और जो असमानता। हम सब एक ही बाप की औलाद है और एक दिन हमें उसी भगवान के वापस जाना है। हमें तो आपको राजस्थान से, आपको पता है राजस्थान में कितना ज्यादा जातिवाद है? कोई जातिवाद नहीं है। अलग अलग टोपियां हैं, अलग अलग पहनावा है, आप कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है। एक जो है एक 50 साल का जो दलित जाति का व्यक्ति है वो कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खा सकता है, ये जातिवाद नहीं है। क्यों नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता? किसने रोका उसको? किसने रोका उसको? अरे मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को ले जाओ और जिसके मर जाए उसके घर पे बिठा के मेरे को रोटी चाय पानी खिला, मैं खा लूंगा। मैं तो इसको समाज में सम्मान यही मिलता है सबको। हाँ, यही सम्मान देते हैं समाज। बिल्कुल। अच्छा। मैं तो जातिवाद मानता नहीं हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि जातिगत आरक्षण
है। गरीब कोई भी हो सकता है, बामणी हो सकता है, बानिया भी हो सकता है, रोड़ा भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है। आपने अगर उसको सपोर्ट करनी है तो फाइनेंशियली सपोर्ट करो, उसको पढ़ाई के अंदर पैसे दो, आप कौन रोकता है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि 90% वाला तो घर बैठा है, 30% नौकरी मिल रही है, ये क्या गुंडा कर दिया है फिर। और फिर जो है दूसरी बात ये है कि आज मैंने क्या किया, मैंने शिकायतें तो की है और मेरी शिकायतों के ऊपर ऐसे कैसे बन गया, ये बताइए मेरे को। बात अच्छा हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब, आप कौन सी मीडिया से हो? कौन सी मीडिया से हो? ये लिखा है, ये मीडिया है, क्या नाम है? मीडिया वार्ता है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ आप बात करेंगे कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं। कोई कमेंट नहीं देना चाहता? नहीं, मीडिया से कमेंट नहीं, अगर बात नहीं करना है तो अच्छी बात है, नहीं करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आंदोलन है जातिगत आरक्षण विरोधी हुंकार रैली है और ये जातिगत आरक्षण के विरोध में ये जो पूरा आंदोलन है वो किया जा रहा है। पीछे आप देख रहे होंगे तमाम जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन को कवर करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है इनका कहना है कि जो चीज़ें हैं, जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। जाति के आधार पर आरक्षण का यह लोग जो है विरोध कर रहे हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो है लगातार वकालत कर रहे हैं। देश में ऐसे तमाम आंदोलन होते रहे हैं, ये कोई नया आंदोलन नहीं है। ऐसे तमाम आंदोलन आपने देखे और सुने होंगे जब जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की जाती है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि देश में तमाम जगह आपने तमाम जो घटनाओं का जिक्र सुना होगा, तमाम जो घटनाएं होती हैं, कभी जो है दलितों का घोड़ी को चढ़ने को लेकर के जो है विरोध किया जाता है और कभी मूछें रखने को लेकर के जो है मूछें उखाड़ ली जाती हैं। कई बार जो है जाति के आधार पर लगातार शोषण किया जाता है, लेकिन वो शोषण शायद नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात आती है तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की वकालत जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन नफीस